নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग अध्याय संख्या 20 शुभारंभ करेंगे। बलि महाराज सरेंडर्स द यूनिवर्स। श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ये अध्याय का सारांश पढ़िए। अध्याय का नाम क्या है? बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। 20वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। यह जानते हुए कि वामन देव उन्हें ठग रहे हैं, बलि महाराज ने दान में अपना सर्वस्व श्री भगवान को दे दिया। वामन देव ने अपने शरीर को विस्तीर्ण करके भगवान श्री विष्णु का विराट रूप धारण कर लिया। शुक्राचार्य जी का शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़ गए। चूंकि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह धर्म, अर्थ तथा काम विषयक सिद्धांतों का पालन करे, अतः बलि महाराज को यह अनुचित लगा कि वे ब्रह्मचारी को दिया गया वचन वापस ले लें। ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना या झूठ बोलना कभी उचित नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कर्म है। हर व्यक्ति को चाहिए कि झूठ बोलने के पाप में फलों से भयभीत रहे, क्योंकि पृथ्वी माता झूठ बोलने वाली पापी का भार तक सहन नहीं कर सकती। साम्राज्य का विस्तार करना क्षणिक है, और यदि ऐसे विस्तार से प्रजा को कोई लाभ नहीं होता तो वह निरर्थक है। प्राचीन काल में सभी बड़े बड़े राजा तथा सम्राट अपने राज्यों का विस्तार प्रजा के हित को ध्यान में रखकर करते थे। निसंदेह जनता के लाभ के लिए किए जाने वाले ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हुए उत्कृष्ट व्यक्तियों को कभी कभी अपना जीवन तक बलिदान करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है। कविता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे मतलब झूठ को सबसे ज्यादा वो बताया गया है। यहाँ पे झूठ के बारे में बोलने का इज द व्हाट यू कैन से सबसे बड़ा पाप है। पाप परम में कंटिन्यू। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कार्य यशस्वी होते हैं वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। अतएव यश ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि किसी को सत्कीर्ति के लिए दरिद्र भी बनना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। बलि महाराज ने सोचा कि चाहे ये ब्रह्मचारी वामन देव भगवान श्री विष्णु ही क्यों न हो, और चाहे श्री भगवान उनका दान लेकर उन्हें बंदी ही क्यों न बना ले, वे उनसे द्वेष नहीं करेंगे। इन सब बातों पर विचार करके अंततः बलि महाराज ने उन्हें अपना सर्वस्व दान में दे दिया। हरे कृष्णा। देखिए, म्यूट करिए। पिछले अध्याय में हम लोग देखा, शुक्राचार्य बता रहा था किस तरह अगर कोई वचन दे दे उसको तोड़ भी सकता है। इस अध्याय में बलि महाराज बताएगा किस तरह झूठ बोलने से अगर कुछ वचन दे दिया उसको रख नहीं पाया तो बहुत महापाप लगेगा। एकदम उल्टा चीज बताएगा, क्योंकि अगर वचन दे दिया और नहीं रख पाया तो झूठ बोलने का जैसे ही हुआ ना। वचन दे दिया और नहीं रख पाया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेलिंग अ लाई। आगे। तब वामन देव ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार कर लिया। भगवान वामन देव की कृपा से बलि महाराज देख सके कि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके शरीर में सब कुछ स्थित है। बलि महाराज भगवान वामन देव का दर्शन परम विष्णु के रूप में कर सके, जो किरीट, पीत वस्त्र, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, फूलों की माला तथा आभूषण धारण किए हुए थे, जो उनके सारे शरीर को सजाए हुए थे। श्री भगवान ने धीरे धीरे सारे जगती तल को और फिर अपने शरीर का विस्तार करके सारे आकाश को आच्छादित कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से
सारी दिशाएं घेर ली और अपने द्वितीय पग से उन्होंने सारे उधर लोकों को आच्छादित कर लिया। इस तरह ऐसा कोई रिक्त स्थान न बचा जहां वे अपना तीसरा पग रख सकते। हरे कृष्ण। और देखिए बलि महाराज ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि आपने जब शपथ लिया था, हमने जब शपथ लिया था तब आपका साइज छोटा था, हाँ आप अभी बड़ा हो गया तो ये तो छल हुआ, ऐसे कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, जैसा था वैसे स्वीकार किया। पहला श्लोक श्री शुकवाच, बोलिए। श्री शुकवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचार्येण भाषिता तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाचावाहितो गुरुम्। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शंकराचार्य जी ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय के लिए तो चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य, शंकराचार्य नहीं। किस प्रकार बोले अगला श्लोक में आएगा, फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय के लिए तो चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस संवेदनशील क्षण में मौन रहे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे। बलि महाराज जैसे धीर व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वे अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करें और जैसा उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य जी को अब गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य यह है कि वे अपने शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस ले जाएं। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो वह गुरु नहीं रह सकता। गुरु न स्यात्। श्रीमद् भागवतम 5.5। गुरु न स्यात्, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, रुकिए। 5.5.18 SB 5.5.18। किसी के पास भागवतम 5.5.18 आसपास है तो जल्दी निकाल के अनुवाद पढ़िए हिंदी में। यस मिताली माता जी, देखिए चैट बॉक्स पे मैंने पेस्ट किया है, इसको दोहराइए। गुरुर्न शास्यात् स्वजनो न सास्यात्। गुरुर्न सास्यात् स्वजनो न स्यात्। पिता न सास्यात् जननी न सास्यात्। पिता न सास्यात् जननी न सास्यात्। दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सास्यान्। दैवन्न तस्यान् पतिश्च सस्यान्। न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम्। न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। यस, पढ़िए। किनका हिंदी अनुवाद रेडी है? पढ़िए। किसी का नहीं है प्रभु, हम लोग सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वही समझिए। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should not। हिंदी पढ़िए। क्या हुआ? आप हिंदी में पढ़िए। अरे मेरा सामने अंग्रेजी है तो मैं हिंदी कैसे पढ़ूं? मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है।
should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipful demigod. जो व्यक्ति अपने आश्रित को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर से पार नहीं करा पाता है, उसको कभी पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, या देवता नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आगे। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन से मुकर जाएं। अतएव ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर विचार किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दें या स्वतंत्र रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करें। इसमें उन्हें कुछ समय लगा। इसीलिए कहा गया है, तुष्णीं भूत्वा क्षणं राजुन वाचा वहितो गुरुम। इस बात पर विचार करके उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक दशा में भगवान श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना है, भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों न करनी पड़े। जिसे गुरु माना जाए, किंतु यदि वह विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध जाता हो तो उसे गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार कर लिया तो मनुष्य को उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है। महाभारत उद्योग पर्व 179.25 गुरोर्प्यवलिपत्तस्य कार्यकार्यमजानता उत्तपथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। श्रील जीव गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार से व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्रतंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन् स्यात् वैष्णवः स्वपचौ गुरुः। कोई विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पटु होते हुए भी गुरु होने के योग्य नहीं होता। यदि वह वैष्णव नहीं है, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। हरे कृष्ण। तो बलि महाराज थोड़ा देर शांत रहा, सोच रहे हैं, तुरंत कुछ बोला नहीं। ये भी एक चीज है। अभी बोलना चालू किया। श्री बलिरुवाच सत्यं भागवता प्रोक्तम् धर्मोऽयं गृहमेधिनम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित्। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं,
जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। एक सेकंड, बाधक नहीं होता। बाधक होना चाहिए ना? जी प्रभु जी, नहीं, जो सही, जो लिखा है सही लिखा है। यहाँ पे तो उल्टा लग रहा है। नहीं, तो इंद्र तृप्ति का बाधक नहीं होना चाहिए, वही धर्म है। मतलब बीच में ये सब चीज नहीं आना चाहिए जीविका तो साधन में। बाधक नहीं आना चाहिए, बाधक लिखा है, वही धर्म है। वाह, ये सब चीज नहीं आना चाहिए, वही धर्म है। अगर नहीं, आता है बाधक तो लिखा है, बाधक, ये सब चीज बाधक जैसा नहीं आना चाहिए, वही धर्म है। वो धर्म जिसमें कोई ये सब चीज में बाधक नहीं होना, मैंने टाका कमा सकता है जितना, इंद्र तृप्ति कर सकता है जितना, नाम कमा सकता है, शौहरत कमा सकता है, वही धर्म है। तो शुक्राचार्य तो उल्टा ही सिखाएगा ना, वो असुर का गुरु है। तो इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? यही सही धर्म है। क्योंकि वो का असुर कुल में ही तो जन्म लिया। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, तात्पर्य। लेकिन प्रभु ये तो बली महाराज ने कहा ना, यहाँ पे बली महाराज ने कहा। देखते हैं, तात्पर्य क्लियर कर देगा, लेकिन सिद्धांत तो उल्टा ही लगता है अनुवाद से, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। हालांकि सत्यभामा माता जी को उसको सीधा लगता है कि ठीक ही लग रहा है। प्रभु नहीं आना चाहिए, मैंने बोला ये सब। आपका गुरुदेव चेंज कर देना चाहिए, शुक्राचार्य को बोलिए, उनको उनके क्लास में भेज दीजिए इनको। मैं क्या बोले, आप क्या सुन रहे? मैंने बोला ये सब नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सोचा उनका 32 में भेज दूंगा आपको। तात्पर्य। बलि महाराज द्वारा शुक्राचार्य जी को दिया गया गंभीर उत्तर अर्थपूर्ण है। शुक्राचार्य जी ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहने चाहिए। देखा, उल्टा ज्ञान दिया था। तो उसी बलि महाराज बोला, आपने तो ये सब बोला था, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा ज्ञान दिया आपने। आगे। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य यह है कि वह इसका ध्यान रखे, यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इस समय इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा इसका मतलब ये उल्टा विचार है। आगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपन्नता में बाधक हो। शुक्राचार्य जी भौतिकवादी संसारी पुरुष होने के कारण भक्त के सिद्धांतों को नहीं जानते थे। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो इस संकल्प में बाधक बने, त्याग देनी चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.100। भक्ति में सेवा संपन्न करने के लिए मनुष्य को केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो अनुकूल हो और उसका परित्याग कर देना चाहिए जो प्रतिकूल हो। बलि महाराज को वामन देव के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, किंतु शुक्राचार्य जी इस भक्ति की प्रगति में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने निर्णय लिया कि ऐसी बाधाओं से बचा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने तुरंत ही शुक्राचार्य जी की राय को अस्वीकार करने और अपना कर्तव्य पूरा करने का निर्णय लिया। इस तरह उन्होंने भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। हरे कृष्ण।
माता जी आप अगला श्लोक कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा फोन कॉल में व्यस्त हूँ, कंटिन्यू करिए। स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रह्लादीकितवो यथा। मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ? मैं किस तरह एक सामान्य ठग का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति? तात्पर्य: बलि महाराज को पहले ही उनके पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे, इसीलिए असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी वे विशुद्ध भक्त थे। उच्च भक्तों की दो कोटियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध वह है जो गुरु द्वारा निर्देशित शास्त्रोक्त विधि विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनना चाहता है। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो वह काल क्रम में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं किए करते, किंतु गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण यज्ञ पत्नियां महाराज बलि और श्री सुखदेव गोस्वामी हैं। यज्ञ पत्नियां सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी, जबकि उनकी पत्नियों ने स्त्रियां होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार वैरोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी, और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर उन्होंने भगवान श्री विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए, क्योंकि उन पर गुरु और भगवान श्री कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा की पुष्टि की है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। प्रहलाद महाराज की कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला था, और जब यह बीज विकसित हुआ तो उन्हें उस सेवा का चरम फल अर्थात ईश प्रेम भगवान वामन देव के प्रकट होने पर तुरंत प्राप्त हुआ। प्रेमा पुमर्थो महान। बलि महाराज श्री भगवान की नियमित भक्ति करते थे, और चूंकि वे शुद्ध हो चुके थे, अतएव श्री भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं इस वामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा। यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध माने जाते हैं, जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की। हरे कृष्ण। न हास्यत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते अलीक परम नरम। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। तात्पर्य: पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं, और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु वह अपने आप को तब अत्यंत बोझिल महसूस अनुभव करती है जब उन्हें एक मिथ्यावादी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। कहा जाता है कि कलयुग में असत्य एक सामान्य बात है। माया विहार की कहाँ है? कहाँ है हम लोग? 4th का तात्पर्य चल जाए प्रभु।
ओके, प्लीज कंटिन्यू। कहा जाता है कि कलयुग में असत्य एक सामान्य बात है। मायेव व्यवहारिके श्रीमद् भागवतम 12.2.2.3। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने की आदी होते हैं। झूठ बोलने के पाप फलों से कोई भी मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इससे पृथ्वी कितनी बोझिल हो चुकी है। पृथ्वी क्या सारा ब्रह्मांड बोझिल है। हरे कृष्ण। ये कलयुग कलयुग एक ही पैर के ऊपर टिका हुआ है, वो क्या है? सत्य प्रभु जी, सत्य। सत्य है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है कि झूठ। अच्छा, वो और ही लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या पैर पे टिका हुआ है? प्रभु यहाँ तो झूठ के मतलब झूठ को ज्यादा वो बोला गया कि है। तो आप बोल रहे हैं तो सत्य पे टिका हुआ है। हाउ देन? करेक्ट, सब जगह झूठ ही झूठ है, तो कैसे सत्य पे टिका हुआ है? ओके, अच्छा लॉजिक है। अगला श्लोक 5 नंबर। ना हम बिभेमि नीरायान, ना धन्याद असुखार नैवात, न स्थान चैवनान मृत्योर, यथा विप्र प्रलंभनात्। ये कितना नंबर तक है आज? 10 तक है। ठीक है, अनुवाद करिए माता जी। मैं नरक, दरिद्रता, दुख का समुद्र, पच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्रह्मांड को ठगने से डरता हूँ। ब्राह्मण को ठगने से डरता। अच्छा, ब्राह्मण। संपरेताम धनाधिकम तस्य त्यागे निमित्तं किम विप्रस्तुष्यन्न तेन चेत्। हे प्रभु, आप भी ये देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से उससे विलग हो जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों दान से तुष्ट नहीं होते, तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। विप्र शब्द का अर्थ ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी होता है। बलि महाराज ने बिना विचार विमर्श किए गुप्त रीति से वामन देव को दान देने का निर्णय कर लिया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुरों तथा उनके गुरु शुक्राचार्य जी के दिल दुखी हो जाते, इसीलिए उन्होंने। प्लीज, अगर कोई इधर वीडियो ऑन करके रखा है क्लास में, तो क्लास का डेकोरम फॉलो करके, तो अपने वीडियो ऑफ करके चले जाइए। यहाँ दूसरे को भटकाना नहीं है जो इधर श्रवण करने आया है। तो प्लीज, अगर आपने वीडियो ऑन किया है तो उसका मर्यादा पालन कीजिए, ठीक है? हाँ, कंटिन्यू करिए माता जी। चूंकि ऐसे निर्णय में से असुरों और उनके गुरु शुक्राचार्य जी के दिल दुखी हो जाते, इसलिए उन्होंने द्व्यर्थी रूप से बात कही। शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान श्री विष्णु को समस्त भूमि दान देने का निर्णय कर लिया था। पहले निर्णय कर लिया था। आई डोंट नो, उनका मालूम था या नहीं विष्णु। शुक्राचार्य बोलने के बाद उनको मालूम पड़ा शायद। यस माता जी, बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে লেখা আছে তাই তিনি দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। দ্ব্যর্থক মানে কি বলতে চাইছেন?
মানে ইংলিশে লেখা আছে ইকুইভোকাল, মানে যাকে মানে যেন শুক্রাচার্যের মনটা খারাপ না হয়, মানে এমন কোনো বাচন যেটা দিয়ে কেউ দুঃখ পাবে না। ঠিক আছে প্রভুজি, ঠিক আছে। ইংলিশে লেখা আছে ইকুইভোকাল, আচ্ছা, স্পিরিচুয়াল মাস্টার যেন গুরুদেব দুঃখ না পায়, দুঃখ না পায়। গুরুর আজ্ঞা পালন করবে না, কিন্তু উনি যেন কষ্ট না পান। কষ্ট না পায়। यस वेदगामिनी राधारानी माता जी। प्रभु जी, ये जो 2 नंबर श्लोक में है अनुवाद, हाँ 2 नंबर में वही है। मालूम है हम लोग कितना नंबर में है? हाँ प्रभु, हम वही बोल रहे हैं कि ये जो द्विअर्थी रूप से बात कही, तो ये जो द्विअर्थी है ना, तो वो इससे रिलेट करता है क्या 2 नंबर के अनुवाद से? पूरा सेंटेंस पढ़िए। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, नहीं कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? 2 नंबर नहीं, 2 नंबर पढ़िए, अभी का पढ़िए। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उनके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से उनसे विलग हो जाता है। अतएव यह ब्राह्मण बामन देव दिए गए उपहारों दान से तुष्ट नहीं होते, तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। तो ये कितना मीठा से ना बोल रहा है ना? क्या बलि महाराज डायरेक्ट बोले नहीं नहीं आपको बात नहीं सुनेंगे, ये ब्राह्मण मांगा है तो हम दे देंगे, ऐसा बोला है क्या? नहीं, पूछ रहे हैं। देखिए ये अनुवाद भी क्वेश्चन मार्क है ना लास्ट में। हाँ, गुरुदेव से पूछ रहे हैं, कभी गुरुदेव को नहीं बोल रहे हैं मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं। ओके, और तात्पर्य में देखिए, तात्पर्य में क्लियरली लिखा है कि उनका गुरुदेव का जो हृदय को कोई चोट ना पहुंचे, इसीलिए वो उस सोच समझ के बात कर रहे हैं। ये भी वक्ता का बहुत गुण है, सद्गुण है। आगे अगला श्लोक 7 नंबर। श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुष्टजा शुभि साध्यन् शिबि प्रभ्राताया को विकल्पो धरादिषु दधीची, शिबी तथा अन्य अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? देखिए ये भी पूछ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी तक। यस, तात्पर्य। बलि महाराज भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य जी पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। किंतु बलि महाराज ने महाराज शिबी तथा महाराज दधीची के जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए। महाराज मैंने दधीची मुनि, हाँ याद है ना, हड्डी दे दिया था वृतासुर के लिए, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य में हर भौतिक वस्तु के प्रति विशेषता अपनी भूमि के लिए आसक्ति होती है, किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती है। मृत्यु सर्व हरश्चायम। बलि महाराज से उनका सर्वस्व लेने के लिए साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए थे और बलि महाराज इतने भाग्यशाली थे कि उनका साक्षात दर्शन कर सके, किंतु जो अभक्त होते हैं वे श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उनका सारा धन धान्य बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों ना हम अपनी धन संपदा से विमुख होकर उसे श्री भगवान को उनकी पुष्टि के लिए समर्पित कर दे। इसके संबंध में चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। चाणक्य श्लोक
36। चूंकि हमारा धन एवं संपदा सदा नहीं रहने वाले हैं, अपितु किसी न किसी बहाने छीन लिए जाने वाले हैं। अतएव जब तक हमारे पास है, श्रेयस्कर यही होगा कि इसका उपयोग किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने में किया जाए। अतएव बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन किया। हरे कृष्ण। येरियम बुबुजे ब्राह्मण, বুবুজে ব্রাহ্মণ দাদু একজন পুরুষ ভালো হবে, দুটি বোঝা যাচ্ছে না। दैत्येन्द्रेर अनिवार्तिभि, दैत्येन्द्रिये अनिवर्दितिभि। शब्दार्थ मत देखिए, डायरेक्ट श्लोक देख के पढ़िए। तेषाम कालो अग्रासिल लोकान, तेषां कालो अग्रसेन लोकान, न यशो अधिगतम भुवि, न यशो अधिगतम भुवि। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है, जो युद्ध करने से भी कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य श्लोक 34, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में कुछ ऐसा कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है, तो लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अतएव बलि महाराज ने तय किया। क्या आवाज आ रहा है इससे? कहाँ से ये सब आवाज आ रहा है? हाँ पढ़िए। अतएव बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस उपदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामन देव को दिए गए वचन से विचलित हो जाएं। बजाय इसके उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिससे 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहे। बलिवेर्या सकीवर्यम। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 9 नंबर। सुलभायुधि विप्रशे, सुलभायुधि विप्रशे, यनिवृतस्तनु त्यज, हनिवृत्तास्तु तनुत्यज। न तथा तीर्थ आयते, न तथा तीर्थ आयाते, श्रद्धया ये धना त्यज, श्रद्धया ये धनत्यज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिला है जब उसने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दे दिया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है। अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दे दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति विरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दी हो। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 17.20 में कहा गया है, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुकारिणे, अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वह दान सात्विक कहा
सात्विक माना जाता है, जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा उचित स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले में किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा सुयोग्य किसे मिल सकता था? अतः बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के श्री भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को भी मिलता हो। हरे कृष्ण। 10 नंबर तक है ना? 10 नंबर तक है? हाँ जी प्रभु जी। मानस विना कारुणिकस्य शोभनाम् मनस्विना कारुणिकस्य शोभनम् यदर्थि कामोपनयेन दुर्गति यदर्थि कामोपनयेन दुर्गति उत पुनर्ब्रह्मविदां भवा दृशाम् कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशाम् ततो वतोरस्य ददामि वाञ्छितम् ततो वटोरस्य ददामि वांछितम्। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषता जब वह आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस छोटे ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। यदि कोई व्यापार, जुआ, वेश्यागमन या नशा करने के कारण धन गवा देता है और दरिद्र बन जाता है तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, किंतु यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है तो वह विश्ववद्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व दर्शाता है तो उसकी वह दरिद्रता स्वागत योग्य होती है और यह महापुरुष का शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाए, किंतु उनका यही अभीष्ट होगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।